Hello everyone, welcome to Bansal Academy YouTube platform. So today we are going to start a mock test series for HP PGT chemistry batch which is going to be very beneficial to you for your exam क्योंकि इस सीरीज में हमने आपके सिलेबस के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक कवर किए हैं। आपके सिलेबस से रिलेटेड हर क्वेश्चन हम इस सीरीज में करेंगे। सो दैट्स वाई ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट हार्मिशन। आपको पता है किसी भी ऑपरेटर को हार्मिशन कब बोलते हैं, उसके लिए कंडीशन होती है अगर किसी भी ऑपरेटर का डेकर एडजॉइंट, दिस इज द साइन फॉर डेकर एडजॉइंट, अगर वो सेम ऑपरेटर के इक्वल आ जाता है देन इट विल बी हार्मिशन। तो हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शंस में डेकर एडजॉइंट लेके देखेंगे। अगर तो वो सेम आ रहा है देन इट विल बी हार्मिशन, अगर नहीं आ रहा दैट विल बी नॉट हार्मिशन। सो लेट्स चेक। फर्स्ट वन इज योर एच कट आइटा डी बाई डी एक्स। जब इस पे आप डेकर एडजॉइंट लगाओगे तो एच कट का डेकर क्या आएगा, एच कट ही, क्योंकि कांस्टेंट का सेम रह जाता है। आयोटा का डेकर क्या होता है, माइनस ऑफ आयोटा, और डी बाई डी एक्स का डेकर माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स। सो माइनस माइनस प्लस एच कट बाय आयोटा डी बाई डी एक्स, तो ये सेम आ गया, तो इट मीन्स दिस इज हार्मिशन, बट हमें तो नॉन हार्मिशन फाइंड करना है। सो लेट्स सी अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट वन इज दिस, जब आप इस पे डेकर एडजॉइंट अप्लाई करोगे तो आयोटा का माइनस आयोटा और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स होता है ना, अगर आप एक टाइम पे डेकर एडजॉइंट लेते हो तो इट विल बी माइनस डी बाई डी एक्स, पर जब आप डबल का डेकर एडजॉइंट लोगे तो दैट विल बी द सेम, क्योंकि माइनस माइनस टू टाइम्स आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया सेम। तो ये आपका एंटी हार्मिशन आ रहा है ना, क्योंकि सेम नहीं आ रहा, विद नेगेटिव साइन आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ हार्मिशन, तो आपको आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, दिस इज नॉट हार्मिशन। बट स्टिल हम बाकी दो ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो जब इसका डेकर एडजॉइंट लोगे इट विल बी डी स्क्वायर अपॉन डी बाई डी एक्स स्क्वायर, जो आ गया सेम। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया सेम, ठीक है। तो आपका नॉट हार्मिशन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन, द हार्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स कॉल्ड डी बाई डी एक्स स्टार इज एक्चुअली इक्वल टू। अब आपके पास डी बाई डी एक्स का डेकर एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया माइनस डी बाई डी एक्स के, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। कमिंग टू नेक्स्ट, एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज ए माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास ये एक ऑपरेटर है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस करोगे। तो लेट्स टेक इट्स डेकर एडजॉइंट, तो ये क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स का डेकर प्लस एक्स का डेकर। तो माइनस डी बाई डी एक्स का डेकर क्या होता है, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डेकर एडजॉइंट क्या आएगा, एक्स। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे, तो ए इज नॉट अ हार्मिशन ऑपरेटर, तो ये तो गलत है। अब ए स्टार देख, ए डेकर एडजॉइंट देखते हैं क्या ये एंटी हार्मिशन ऑपरेटर है। तो ये आपके पास ए डेकर एडजॉइंट आ रहा है, इसका एक बार फिर से डेकर लेंगे। वैसे तो आपको पता है कि ए के इक्वल ही होता है, स्टिल अगर हम करके देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विद डेकर एडजॉइंट, तो डी बाई डी एक्स डेकर माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ एक्स डेकर, तो ये क्या आएगा आपके पास, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डेकर। तो ये तो सेम आ गया ए स्टार के जैसा, पर ये सॉरी ए के जैसा, ए डेकर जैसा तो नहीं आ रहा, दिस इज नॉट एन एंटी हार्मिशन ऑपरेटर, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई आपकी रोंग। नाउ कमिंग टू ए डेकर और ए डेकर ए, दीज आर हार्मिशन। तो इसके लिए हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, ए डेकर का डेकर लेंगे जब, तो ऐसे वालों पे लगते हैं रिवर्सल लो, पहले पीछे वाले का ए डेकर का डेकर और देन ए का डेकर, और जब डेकर एडजॉइंट को टू टाइम्स अप्लाई करते हैं तो इट विल बी सेम। तो ए डेकर
का डेकर ज्वाइंट बिल्कुल सेम आ गया, तो यस दिस इज हार्मिशन। और ऐसे ये ए डेकर ए का कर लेते हैं, दैट विल बी ए डेकर, और ए डेकर का डेकरेट ज्वाइंट, तो इट विल बी ए डेकर और ए, तो ये भी बिल्कुल सेम आ गया, यस सो दिस इज हार्मिशन। तो बोथ ए डेकरेट ज्वाइंट एंड ए डेकर ए आर हार्मिशन, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और डी ऑप्शन ए डेकर इज हार्मिशन, ये तो सही है, बट ए डेकर इज एंटी हार्मिशन, नो, so this is also wrong. So your option number 3 is the correct one. Then coming to fourth question, for any operator A its and its adjoint A decker, the incorrect statement is A decker is Hermitian, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो अपने हम अभी किया कि A decker का जब आप decker adjoint लोगे तो it will be A decker decker A, that is A decker, तो बिल्कुल सही है। A decker adjoint plus A decker A is Hermitian, तो let's check this। जब भी आपके पास प्लस में डेकर एडजॉइंट आ जाए तो सबसे पहले तो इसे सेपरेट करना होता है, ए डेकर प्लस ए डेकर ए, इसका हमने अभी किया, दिस इज हार्मिशन, तो सेम आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो हार्मिशन, सेम आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में किया ना। और दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल, तो दिस इज हार्मिशन, तो ये भी करेक्ट है। ए प्लस ए डेकर इज हार्मिशन, तो ए प्लस ए डेकर देख लेते हैं, जब इसका डेकर ज्वाइंट लेंगे तो ए का डेकर ज्वाइंट प्लस ए डेकर और डेकर, तो ए डेकर प्लस ए। अब आपको पता है जो प्लस है एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यस दीज एंड दीज आर सेम, तो इट विल बी हार्मिशन। एंड लास्ट ऑप्शन ए माइनस ए डेकर, ये भी सही था, तो इट विल बी ए माइनस ए डेकर ज्वाइंट का डेकर, तो ए डेकर माइनस ए, और अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो इट विल बी ए माइनस ए डेकर, जो ये और ये इक्वल नहीं है, तो ये आ गया एंटी हार्मिशन। तो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ गई, D1, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, तो ये दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B are non-commuting Hermitian operators, all eigenvalue of the operator given by commutator AB, जब भी आप किसी दो हार्मिशन ऑपरेटर्स का कॉम्यूटेटर लेते हो, ठीक है, तो आंसर आती है रियल वैल्यूज। पर वही अगर हार्मिशन ऑपरेटर आपस में क्या हो, नॉन कम्यूटिंग हो, तो आंसर आर ऑलवेज इमेजिनरी वैल्यूज, ये इसकी प्रॉपर्टीज बोलती हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ गया सी, इमेजिनरी। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर एक्स पी एक्स स्क्वायर। अब वैसे तो इसे सॉल्व करने के लिए देयर इज अ मेथड कि आप इसे लिखोगे एक्स पी एक्स डॉट पी एक्स, देन फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लगा के अलग से वो हाफ और हाफ हाफ से ज्यादा थोड़े पेज का बड़ा से सॉल्व करोगे, बट क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं, तो हम इतना बड़ा तो कर नहीं सकते, तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो इसको सॉल्व करने का वे है, यू विल टेक अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, जब भी आपके पास x पी एक्स एन का कॉम्यूटेटर करना आए तो क्या होता है, आयोटा एच कट एन पी एक्स की n माइनस वन, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक किया गया डायरेक्ट, तो ये कितना आएगा, आयोटा एच कट टू पी एक्स की टू माइनस वन इज वन, तो इट विल बी टू आयोटा एच कट पी एक्स विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो सी आपको आपके एग्जाम के लिए मेथड भी आना जरूरी है और साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी। शॉर्ट जिस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली करते तो उसको करने में 3 या 4 मिनट्स लगते, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक ये 30 सेकेंड्स में हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। दिस वन, द ऑपरेटर इज आइडेंटिकल विद, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इट विल बी एक्स कोमा, इसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व की, लेटर से अगर पी को हम पी एक्स ही ले लें उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पीछे ही सॉल्व की कितनी आ रही है, टू आयोटा एच कट पी एक्स, टू आयोटा एच कट पी एक्स, टू आयोटा एच कॉन्स्टेंट्स है, तो ये सारे बाहर आ गए, तो एक्स कोमा पी एक्स,
तो 2 आयोटा एच कट। अब x कोमा पी एक्स, सिमिलरली जब आपके पास x की पावर n पी एक्स, इसका कॉम्यूटेटर फाइंड करना होता है, तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, आयोटा एच कट एन एक्स एन माइनस वन। तो इट विल बी आयोटा एच कट 1 x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 इज 1, तो ये आ गया आयोटा एच कट। तो 2 आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, इस वाले का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे के सारे ऑप्शंस के आंसर्स देखेंगे और जिसका भी आंसर मैच करता हुआ उसको हम टिक कर देंगे। सो सबसे पहले है पी एक्स एक्स कॉमा पी। तो पी एक्स एक्स कॉमा पी क्या आ गया, अभी सॉल्व किया ना, आयोटा एच कट। और जब भी आपके पास यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म आए तो इसका विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज इसका कॉम्यूटेटर क्या होता है, 0। तो एक्स पी एक्स कोमा पी आयोटा एच कट, दिस इज ऑल्सो 0 माइनस पी एक्स स्क्वायर पी, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये कितना आएगा, दिस वन आयोटा एच कट 2x माइनस आयोटा एच कट बाहर p कोमा एक्स, और p कोमा एक्स का फिर से इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, अगर xn कोमा पी एक्स ये है, तो अगर आपको रिवर्स में लेना हो पी एक्स कोमा एक्स एन, तो इट विल बी नेगेटिव माइनस आयोटा एच कट एन एक्स एन माइनस वन। तो क्योंकि x कोमा पी का कॉम्यूटेटर ऑपरेटर क्या था, आयोटा एच कट, तो इसका क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट, ये 2 यहाँ पे था साथ में, तो इट विल बी माइनस माइनस इज प्लस 2 आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, जो आपका क्वेश्चन वाले आंसर से सी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका करेक्ट आंसर। स्टिल हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। तो इट विल बी एक्स एक्स स्क्वायर कॉमा पी, अभी सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कॉमा पी को सॉल्व करके कितना आता है, आयोटा एच कट 2x, और 2 आयोटा एच कट बाहर x कोमा एक्स, और जब सेम आ जाए तो इट विल बी 0, तो बाकी सारे आ गए 0, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डी, द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल वाई। तो एल वाई आपको पता है, अगर डायरेक्ट फॉर्म में लिखना हो एल वाई को तो क्या लिखते हैं, जेड एल एक्स माइनस, नहीं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। जेड पी एक्स ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं, एच कट बाय आयोटा कर्ल बाय कर्ल एक्स माइनस एक्स पी जेड को एच कट बाय आयोटा कर्ल अपॉन कर्ल जेड। तो टेकिंग एच कट बाय आयोटा एज अ कॉमन, तो इट विल बी जेड कर्ल बाय कर्ल एक्स माइनस एक्स कर्ल बाय कर्ल जेड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द कम्यूटेटर ऑफ kinetic energy operator Tx and momentum operator Px for one dimensional case। Tx और Px इसको भी अगर सॉल्व करना हो ना डायरेक्टली, तो इट विल टेक योर 2 to 3 पेजेस, बट हम सीधा शॉर्ट ट्रिक से करें। आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम, इसका आपस में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो Tx को मैं px स्क्वायर बाय 2m लिख सकती हूँ, कॉमा px, तो इट विल बी 1 बाय 2m px स्क्वायर px। जब भी आपके पास कॉम्यूटेटर के अंदर सेम ऑपरेटर्स आ जाएं, px और px का स्क्वायर, px और px, x और x, द आंसर इज ऑलवेज 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, the operator s plus minus are defined by s plus minus sx plus iota sy, where these are component of spin angular momentum operator, the commutator of this। आपको sz कोमा s पॉजिटिव का कॉम्यूटेटर लेना है। तो सबसे पहले तो s पॉजिटिव की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, इट विल बी sx प्लस आयोटा sy।
नाउ इसे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले एस जेड और एस एक्स को सॉल्व करेंगे, प्लस आयोटा बाहर एस जेड और एस वाई को ओपन कर लिया। अब जब भी आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है, तो आपको कैसे करना होता है, एक्स वाई जेड। अगर एक्स से वाई मूव कर रहा है तो जेड के अकॉर्डिंग आंसर, वाई से जेड, जेड से एक्स। जैसे मान लो आपका आ जाता है एक्स एक्स कॉमा एस वाई, तो ये किसके इक्वल होएगा, आयोटा एच कट, एक्स से वाई जाते हुए कौन सा बचा, एस जेड, इसके इक्वल। तो सिमिलरली एस जेड एक्स, जेड टू एक्स, तो ये किसके इक्वल होएगा, आयोटा एच कट एस वाई, प्लस जेड टू वाई, वाई टू जेड आपका एरो है ना, तो इट विल बी माइनस आयोटा एच कट, बचा कौन सा, एक्स वाला, एस एक्स। हो गया इतना। तो आयोटा एच कट एस वाई माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट एस ऑफ एक्स, आयोटा एच कट एस वाई। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये आ गया ये, टेकिंग एच कट एज कॉमन, आयोटा एस वाई प्लस एस एक्स, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो, एच कट एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। तो एच कट एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, इसकी वैल्यू क्या है, एस पॉजिटिव, और एच एस पॉजिटिव, ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर दिस। तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, एक्स कॉमा पी एक्स हमने पीछे ही सॉल्व किया, इट विल बी आयोटा एच कट, और जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म हो किसी ऑपरेटर के साथ, आंसर इज ऑलवेज 0। तो ऑप्शन नंबर डी। Two different known zero operators a and b satisfy the relation this if, ये कब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। आपके पास कंडीशन है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a को a से ऐसे करके लिख लेते हैं, a माइनस बी प्लस बी ऑफ a माइनस बी, इसको किसके इक्वल रखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये सारी टर्म आपके पास किसके इक्वल होएगी, 0 के, माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए बी, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, बी ए इक्वल टू 0, विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ गया। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होने कि बीए को मैं ए बी लिख दूं, वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, नो। आप अपनी मर्जी से ए बी को बीए के इक्वल पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑपरेटर्स हैं, आपके सिंपल मैथमेटिकल नंबर्स नहीं है कि 5 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 5 आंसर इज 15, नो। ये सिंपल नंबर्स नहीं है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स में ऑपरेटर के आगे पीछे करने से आंसर में डिफरेंस आ जाता है, तो अपनी मर्जी से वो नहीं करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if we write a normalized function psi a phi then phi is also normalized when, वो बोला है एक वेव फंक्शन है साई नॉर्मलाइज्ड है। किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज होने के लिए क्या कंडीशन होती है, साई स्टार साई डी टो ओवर द वॉल्यूम स्पेस, लिमिट ले लोगे यहाँ जितनी भी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये वाला फंक्शन नॉर्मलाइज है, और अगर फाई को भी नॉर्मलाइज होना है तो इट विल बी फाई स्टार फाई डी टो मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये कब होगा, जब दिस ये भी 1 के इक्वल होगा, तभी इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल आएगा, और जब ए 1 होगा इट मींस ए ऑपरेटर क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, ए सी इक्वल टू 0,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली होल्ड्स, वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ए बी ऑपरेटर भी जीरो है और ए सी ऑपरेटर भी जीरो है तो इसमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। तो चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस में। बी कॉमा सी, ए बी जीरो है, ए सी जीरो है तो बी सी जीरो होगा, ऐसा तो हमने कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा, तो नो, ये तो सही नहीं है। देन ए कॉमा बी सी, सबसे पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। आपको पता है इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले ए और बी इनका आपस में कॉम्यूटेटर सी विल बी एट द एंड, प्लस फिर ए और सी का आपस में कॉम्यूटेटर लेना होता है और बी आगे। अब ए बी, ये क्या आएगा, जीरो गिवन है, ए बी का कॉम्यूटेटर जीरो है, इंटू सी प्लस बी, ए सी का कॉम्यूटेटर भी जीरो गिवन है तो जीरो, इट विल बी जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया बी ऑप्शन, सही है बिल्कुल। स्टिल हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी ए सी और सी ए बी कहीं ये तो होल्ड नहीं कर रहे, तो इसी तरीके से जब हम बी को ओपन करेंगे इट विल बी बी इंटू ए सी प्लस ए बी कॉमा सी। बी ए जीरो है, हमें कहाँ पता, ए बी जीरो है, चलो हम अज्यूम कर लेते हैं जो ए बी होता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए होता है ना, अगर ये कम्यूट करेंगे, पर कंडीशन भी है, पर हम ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, तो बी सी की वैल्यू तो वैसे भी हमें गिवन नहीं है, तो ये जीरो नहीं आएगा। सिमिलरली ये इसको ओपन अप करेंगे सी कोमा ए बी प्लस ए सी कोमा बी, अब ना ही हमें इसकी वैल्यू पता है ना ही इसकी, तो ये भी हम फाइंड नहीं कर सकते कि जीरो है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ए इज हार्मिशन ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर ए है जो हार्मिशन है, इट मीन उसका डेकोरेट ज्वाइंट उसी के इक्वल होगा, तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर कैन बी नेगेटिव, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, eigen function of a is an eigen function of a square, the eigen values of a square can be complex। सबसे पहले तो जब आप हार्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो वो एक ही प्रॉपर्टी वैल्यूज के बारे में देते हैं कि ए की अगर हार्मिशन है उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज आएगी दैट आर रियल, प्रोवाइडेड वो मस्ट बी कम्यूट करने चाहिए ऑपरेटर, है ना। तो अगर आइगन वैल्यूज इसकी रियल आएंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो आ नहीं सकती इमेजिनरी, तो ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। अब आपको पता है अगर मैं किसी फंक्शन पे क्या कर दूं, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ सिंपल डी बाई डी एक्स, इसका डेकोरेट ज्वाइंट क्या होता है माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स, हार्मिशन नहीं आ रहा, पर अगर मैं इसी का स्क्वायर ले लूं, ऑपरेटर ले लूं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका डेकोरेट ज्वाइंट करूं तो वो ये आएगा, दैट इज ऑलवेज हार्मिशन ना, हार्मिशन आ रहा है, और अगर ये हार्मिशन आ रहा है तो इसकी जो भी आइगन वैल्यू है दैट इज ऑलवेज वन और पॉजिटिव स्क्वायर के बाद, तो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्यूटेटर ऑफ एक्स विद हैमिल्टोनियन एच एक्स कॉमा एचेस, नॉट टॉकिंग अबाउट हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन का क्या मतलब होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर which will tell you about the total energy of the system, कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। इट मीन्स हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपके पास किसके इक्वल होता है, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो मेरे को एक्स कॉमा एच की वैल्यू पता करनी है, तो एच की पहले तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, टी एक्स काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स प्लस एक्स कोमा वी एक्स। अब एक्स कोमा टी एक्स को सॉल्व करने के लिए मैं टी एक्स की वैल्यू इन द टर्म ऑफ पी एक्स पुट कर देती हूँ, दैट इज पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस, वैसे तो इसका डायरेक्टली पता लग रहा है जब आपके पास दो ऐसी वाली टर्म्स हो जिसमें कोई भी
लाइक डेरिवेटिव जैसे ऑपरेटर इन्वॉल्व हो तो उसका कॉम्यूटेटर ऑलवेज क्या आता है, 0। स्टिल अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो कैसे करोगे, एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स और एक्स। तो टेकिंग 1/2 ms कॉमन, क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 0। दोनों सिंपल क्वांटिटीज है, क्योंकि इनका ऑपरेशन क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब इसके लिए वही वाली शॉर्ट ट्रिक, इसका क्या आंसर आएगा, आयोटा एच कट 2 पी एक्स, 2 से 2 कैंसल, it will be iota h cut px divided by m, which is given in the option number D. So D is the correct answer. Next question, the Hermitian operator among the following. इन सब में से हार्मिशियन ऑपरेटर कौन सा है, तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए। हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, जिसका डेकरेट ज्वाइंट उसी के इक्वल आ जाए, है ना। तो हम सबका डेकरेट ज्वाइंट लेके देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज दिस, तो अलग अलग कर लेते हैं। आयोटा का डेकर माइनस आयोटा, एच डेकर एच ही रहेगा, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का डेकरेट ज्वाइंट भी सेम, तो ये तो माइनस में आ गया, तो दिस इज नॉट हार्मिशियन, तो ये क्या आ गया, एंटी हार्मिशियन। कमिंग टू दिस, माइनस आयोटा का डेकरेट ज्वाइंट प्लस आयोटा, एच कट का एच कट ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स, तो इट विल बी माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, तो ये बिल्कुल सेम आ गया। सो यस, दिस इज अ हार्मिशियन ऑपरेटर, हमें हमारा आंसर मिल गया। बट स्टिल हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे। आयोटा एच कट एक्स, जब इसका करोगे तो आयोटा का माइनस आयोटा, एच कट का एच कट एक्स का एक्स, तो ये भी क्या आ गया, एंटी हार्मिशियन। और आयोटा का माइनस आयोटा, एच कट का एच कट, तो ये भी क्या आ गया, एंटी हार्मिशियन। तो ओनली बी ऑपरेटर इज योर हार्मिशियन ऑपरेटर। लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन विच इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ द इंडिकेटेड ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन आइगन फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आइगन फंक्शन होता क्या है, जब भी अगर आप किसी ऑपरेटर को अप्लाई करते हो किसी फंक्शन पे, तो इस टाइप की इक्वेशन आती है, इसे आप बोलते हो आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आइगन फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, बेसिकली ये जो आपका ऑपरेटर है जिस भी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हो, दैट मस्ट रीजनरेट, वो वापिस आना चाहिए, और उसके आगे वैल्यू आनी चाहिए जिसको आप बोलते हो आइगन वैल्यू, दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट, उसमें कोई भी वेरिएबल टर्म एक्स है ना, एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए एंड रियल वैल्यू। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली और कुछ नहीं, तो उस इक्वेशन को बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन, और फिर हम उस फंक्शन को बोल देंगे आइगन फंक्शन। तो हम चेक करते हैं, तो जैसे ए ऑप्शन, इसका ए साई ऑपरेटर क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सेपरेट कर लेते हैं। इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ ई स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो डबल डेरिवेटिव करना है, मैं इसको तोड़ के लिख लूँ, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सेम, साथ में इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x डिवाइड बाई 2 साथ में है। ठीक है, तो इट विल बी 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन निकाल लिया मतलब बाहर निकाल लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है,
जब भी ऐसे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स को आप एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव फिर से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाय 2, सेम इसके जैसे, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और एक माइनस साइन आपके पास पहले से पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट इट विल बी माइनस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, और इसके आगे एक माइनस भी था। अब इस वैल्यू को मैं सारी को कहां पे पुट करूंगी, यहाँ पे इसकी जगह पे पुट किया था, तो आपका डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस इज प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर पीछे ये वैल्यू भी थी माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आपस में कैंसिल, तो ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो आप देख सकते हो ये आपका फंक्शन था, ये वापिस एज इट इज आ गया, और इसके आगे आ रहा है माइनस, दैट इज -1, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इट विल बी एन आइगन फंक्शन। ठीक है, आपका फंक्शन वापिस आ गया और साथ में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये तो आ गया आइगन फंक्शन, पर उसने पूछा है नॉट एन आइगन फंक्शन, जो नहीं है। ऐसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर बी पार्ट बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर आप देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो सारा सेम हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसकी वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी है, क्या है इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज क्या आ रही है इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस दिस वन प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो सी, इस बार ये दोनों एड अप होंगे, कैंसिल होकर, 2x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, टेकिंग e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एज कॉमन, तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 1। सो सी, फंक्शन तो आपका दोबारा जनरेट हो गया, बट जो साथ में वैल्यू आई है दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वेरिएबल टर्म को इंक्लूड कर रही है, तो दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन, तो ये आइगन फंक्शन नहीं है, तो नॉट एन आइगन फंक्शन। तो आपको आपका आंसर यहीं से मिल गया कि बी, दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। स्टिल हम सी और डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कैसे होंगे। तो अगर मैं सी और डी ऑप्शन की बात करूं, तो सी ऑप्शन इट विल बी डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ cos पाई एक्स बाय 4, तो इट विल बी डेरिवेटिव, अलग अलग लिख लेती हूँ मैं इसे, पाई एक्स बाय 4। तो आपको पता है cos फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, तो इट विल बी माइनस साइन पाई एक्स बाय 4, और पाई एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 इज कॉमन, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई एक्स बाय 4, और साइन पाई एक्स बाय 4 का डेरिवेटिव जब करेंगे इट विल बी cos पाई एक्स बाय 4 इंटू पाई बाय 4, तो ये आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 16
cos पाई x बाय 4। तो ये फंक्शन वापस जनरेट हो गया और आगे वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो यस दिस इज एन आइगन वैल्यू और ये फंक्शन क्या आ रहा है, आइगन फंक्शन, तो ये भी सही है। और लास्ट डी फंक्शन, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई की पावर 4 आइटा एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 4 आयोटा एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ई की पावर 4 आयोटा एक्स, तो ये कितना आएगा, ई की पावर 4 आयोटा एक्स का डेरिवेटिव पहले ये सेम और ऊपर 4 आयोटा एक्स का डेरिवेटिव 4 आयोटा, फिर 4 आयोटा इज कांस्टेंट, इट विल कम आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 4 आयोटा एक्स, तो इट विल बी ई की पावर 4 आयोटा एक्स अगेन इंटू 4 आयोटा, तो कितना आ गया 16 आयोटा स्क्वायर, ई की पावर 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा एक्स और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इट विल बी -16 ई की पावर 4 आयोटा एक्स, तो फंक्शन रीजनरेट हो गया और -16 दैट इज योर कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, आइगन फंक्शन। तो आपको पता लग गया कि कौन सा आइगन फंक्शन नहीं था, बी, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट जिसमें सारे क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको क्वेश्चंस देख के भी आइडिया हो गया होगा कि क्वांटम केमिस्ट्री को करने के लिए और इसके क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम केमिस्ट्री, और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से आप अपने क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको स्कोरिंग नहीं होगी या रॉन्ग हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन हमेशा स्कोरिंग रहते हैं। तो इसलिए क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।